हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक प्लस। आज हम देखेंगे एजुवेट पब्लिकेशन का क्लास 4 का मैथमेटिक्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब यह फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम फर्स्ट फैक्टर्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन है, फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर द नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड द नंबर। फैक्टर्स, एक नंबर का फैक्टर क्या होता है कि जो नंबर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। एंड मल्टीपल है, मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट विच वी गेट बाय मल्टीपल बाय वन नंबर विथ अनदर नंबर। तो दो नंबर मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिलता है उसको मल्टीपल कहते हैं। एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर। एलसीएम क्या होता है? दो नंबर का सबसे छोटा कॉमन नंबर होता है। अब एग्जांपल देखेंगे। 2 × 5 इज इक्वल टू 10। अब 2 × 5 इज इक्वल टू 10, तो इसमें से ये 2 और 5 ये क्या है? फैक्टर्स किसके? 10 के। 10 के ये दोनों फैक्टर्स है। अब 10 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 10, 20, 30, 40 जो मल्टीप्लाई करके आते हैं, इनको क्या कहते हैं? मल्टीपल्स। अब यहाँ हम एग्जाम्पल की मदद से फैक्टर्स को समझेंगे। यहाँ पे बास्केट है 8 एंड एप्पल भी 8 है, तो हम उसको 8 बास्केट में एक एप्पल इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब 8 × 1 और 1 एप्पल इन 1 बास्केट, तो 1 × 8 इज इक्वल टू 8 एप्पल। तो अब यहाँ पे बास्केट कितनी लिए है? 4 ही लिए है, और ईच बास्केट में 2 एप्पल हैं। तो कितने बास्केट में उन्होंने प्लेस किया हुआ है? तो 4 बास्केट में। तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। ये भी हो सकता है। नंबर ऑफ एप्पल सेम ही है, सिर्फ उसकी अरेंज करने की मेथड हमने चेंज की है। अब यहाँ पे हमने 2 बास्केट्स लिए हुए हैं, हर एक बास्केट में हमने 4 एप्पल प्लेस किए हैं। तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही बास्केट ली है और एक बास्केट में हमने 8 एप्पल्स रखे हुए हैं, तो इसलिए 8 × 1 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हमने ये जो अरेंजमेंट देखी थी, 1 × 8 इज इक्वल टू 8, 2 × 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 8, एंड 4 × 2 इज इक्वल टू 8, एंड 8 × 1 ऑल्सो 8। तो यहाँ पे जो 1, 8, 2, 4 एंड 4, 2, 8, 1 ये सारे फैक्टर्स हैं 8 के। अब फैक्टर्स 1 × 18 इज इक्वल टू 18, तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, एंड इन दोनों फैक्टर का ये प्रोडक्ट है। सेम यहाँ पे जो भी टेबल्स में नंबर आते हैं 2 × 9 इज इक्वल टू 18, तो ये दोनों फैक्टर्स है इस प्रोडक्ट की। 6 × 3 इज इक्वल टू 18, तो 18 के 6 और 3 ये फैक्टर्स है। अब हमें क्लास वर्क 1 में इन सारे नंबर के फैक्टर्स राइट करने हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स राइट करने हैं हमें। तो ये हम कैसे राइट करेंगे? ये जो नंबर है वो कौन कौन से टेबल में आता है वो राइट करेंगे। क्लास वर्क 1 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ए 49। फैक्टर्स ऑफ 49 इज इक्वल टू कौन से है? तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से हम हर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 49, एंड उसके बाद कौन से भी नंबर के टेबल में 49 नहीं आता, तो इसलिए 49 इटसेल्फ उसको डिवाइड करता है। अब फैक्टर्स ऑफ बी 26, फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट हम 1 हर एक नंबर को फैक्टर होता है, देन ये 6 हमारा लास्ट में यूनिट प्लेस में 6 है, तो इसलिए ये इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड होता है, तो फैक्टर 2 भी फैक्टर रहेगा। उसके बाद कौन से टेबल में 26 आता है, तो 13 2 जा 26, तो 13 भी आएगा, एंड उसके बाद 26 इटसेल्फ।
अब सी देखेंगे 19 फैक्टर्स ऑफ 19 इज इक्वल टू, तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर है एंड 19 है प्राइम नंबर, तो 19 को कौन से भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो 19 सिर्फ 1 एंड 19 के ये दोनों फैक्टर है 19 के। अब डी देखेंगे 28 फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू, फर्स्ट 1 फैक्टर होता है, इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा, तो कितने 2 जार 14 2 जार, देन कौन से टेबल में आएगा 4 7 जार ऑल्सो 27, 4 and 7 ऑल्सो 27 एंड 2 14 जार, तो 14 भी लिखेंगे एंड उसके बाद 28 आंसर। अब ई 35 फैक्टर्स ऑफ 35 लिखेंगे हम, तो फर्स्ट हम 1, अब इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 7 जार 35 एंड उसके बाद कौन से भी टेबल में 35 नहीं आता है तो हम सिर्फ 35 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद द फैक्टर्स। अब यहाँ पे उन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं एंड यहाँ पे उनके फैक्टर्स गिवन दिए हुए हैं, तो अब हम फर्स्ट इजी जो नंबर है वो देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे 4, तो 4 का कौन कौन से टेबल में 4 आता है, तो 1 and 2, तो यहाँ पे है 1 and 2 4 का फैक्टर्स, तो इसकी मैच द पेयर 5 के साथ लगाएंगे। उसके बाद सी है 9, तो 9 का कौन कौन से फैक्टर है 1 and 3, तो 9 का हम मैच द पेयर करेंगे 1 and 3 के साथ। उसके बाद हम लेंगे 10, तो 10 कौन कौन से टेबल में आता है 1 के टेबल में, देन 2 के एंड 5 के, तो 1 2 5 कहाँ पे है, यहाँ पे सेकेंड नंबर, तो इसके साथ जोड़ी लगाएंगे। अब 25 कौन कौन से टेबल में आता है 1 and 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 1, तो 1 and 5। अब 26, तो हमारा कौन सा बचा है 1 2 एंड 13, 32 ज़ा 26, तो इसके साथ हम इसकी जोड़ी लगाएंगे। तो ये सारी जोड़ी हमने लगा ली है। अब हम देखेंगे होमवर्क 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। अब इन नंबर्स के हमें फैक्टर्स राइट करने हैं। ए देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू, तो 1, अब ये 8 है इवन नंबर, तो 2 4 जार 8, तो 4 एंड 8 इटसेल्फ। अब बी देखेंगे 23 फैक्टर्स ऑफ 23 इज इक्वल टू, फर्स्ट 1 एंड 23 है प्राइम नंबर, कौन से भी टेबल में नहीं आता तो इसलिए 23 हम लिखेंगे। देन सी है 38, तो फैक्टर्स ऑफ 38 इज इक्वल टू, फर्स्ट 1 लिखेंगे। उसके बाद ये 8 है लास्ट में इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड होगा, 19 2 ज़ा 38, तो 19 एंड 38। डी देखेंगे 27 फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू, अब 27 कौन कौन से टेबल में आता है, फर्स्ट 1 लिखेंगे, देन 3 के टेबल में आता है एंड 9 के, 9 3 ज़ा 27 एंड लास्ट में 27 इटसेल्फ। अब ई देखेंगे 15, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, फर्स्ट 1, देन 3 5 ज़ा 15, 3 5 एंड देन 15। ये हो गए हमारे इन नंबर्स के फैक्टर्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद देयर फैक्टर्स। अब इन नंबर्स के हमें फैक्टर्स के साथ मैच द पेयर्स करने हैं। तो फर्स्ट हम 16 देखेंगे, ए 16, तो 16 कौन कौन से फैक्टर्स है उसके, तो यहाँ पे है 1 2 4 8 एंड 16, तो 5 नंबर का है, तो उससे हम मैच द पेयर करेंगे। देन उसके बाद है 23, तो 23 है प्राइम नंबर, तो इसलिए 1 एंड 23 सिर्फ इसके यही है फैक्टर्स। अब देखेंगे 27, सी 27, तो यहाँ पे है 1 सेकेंड में 1 3 9 एंड 27, तो इसकी सेकेंड में लगाएंगे।
14, डी है 14, तो 14 के कौन कौन से फैक्टर है 1 2 7। अब 20 के फैक्टर से 1 2 5 10। अब अगला टॉपिक है 1.2 चेन स्प्लिटिंग मेथड। अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स चेन स्प्लिटिंग मेथड से हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब 40 के हम इवन नंबर है तो 2 इट्स फैक्टर, तो सबसे बड़ा 22 जार, ये सबसे बड़ा है। तो 20 का फिर से 10 इंटू 2 होगा, तो ये स्प्लिट करते जाएंगे हम। तो 10 इंटू 2 और 20, देन ये 2 वैसे रहेगा। अब 10 का फिर से फैक्टर्स पढ़ेंगे तो 10 के 5 एंड 2। तो इसी मेथड से हम क्लास वर्क 2 देखेंगे। राइट द नंबर्स गिवन बिलो एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स यूजिंग चेन स्प्लिटिंग मेथड। अब क्लास वर्क 2 में ए देखेंगे 22। अब 22 कौन से टेबल में आता है, तो 11 2 जार 22। सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा ऐसे नंबर में हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं। 11 2 जार 22, तो 11 का, अब 11 और 2 दोनों का आगे स्प्लिट नहीं होता है, तो इसलिए 22 के 11 एंड 2 इतने ही फैक्टर्स हैं। तो देखें लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22 इज 11 इंटू 2। बी है 24। अब 24 कौन से टेबल में आता है, तो 12 इंटू 2 24, 12 2 जार 24। अब 12 के फिर से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो 6 2 जार 12, 6 2 जार 12। फिर से 6 के भी आगे फैक्टर्स निकलेंगे, 3 2 जार 6। अब ये 3 एंड 2 के आगे फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, इसलिए ये हो गए हमारे 3 2, ये 2 एंड ये 2। ये नंबर हम कंसिडर करेंगे। देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज 2 इंटू ये 2, फिर ये 2 एंड 3। सी है 45। तो 45 के फैक्टर्स कौन कौन से निकलेंगे, 9 5 जार 45, 9 5 जार 45। अब 9 के फैक्टर्स आगे कौन से निकलेंगे, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9। अब इसके आगे फैक्टर्स नहीं बढ़ते हमारे, तो ये है, ये नंबर्स हम कंसिडर करेंगे लास्ट वाले। तो देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन of 45 is 3 into 3 into 5। डी है 50। तो 50 के फैक्टर्स कौन से होंगे, तो 10 5 जार 50, 10 5 जार 50। अब इसमें बड़ा नंबर हम ऊपर लिखेंगे। अब 10 के फैक्टर्स फिर से हम निकालेंगे, 5 2 जार 10। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 इज 5 इंटू 2 इंटू 5। ये तीनों नंबर हम कंसिडर करेंगे, ये 5, ये 2 एंड ये 5। ई है 25। तो 25 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25। देयरफॉर इसके आगे इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इज 5 इंटू 5। अब हम देखेंगे होमवर्क 2। राइट द नंबर गिवन बिलो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग चेन स्प्लिटिंग मेथड। फॉर ए है 12। अब ए है 12, तो देखेंगे
तो कौन से नंबर है, तो 6 2 ज़ा 12। देन 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे ये लास्ट के नंबर हम देखेंगे। देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 12 is 3 into 2 into 2। B है 15। अब 15 के फैक्टर्स कौन से है, 5 3 ज़ा 15। Therefore the prime factorization of 15 is 5 into 3। अब C देखेंगे, C 21। 21 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 7 3 ज़ा 21। तो therefore the prime factorization of 21 is 7 into 3। D है 26। तो 26 कौन से टेबल में आता है, तो 13 2 ज़ा 26। अब 13 के आगे फैक्टर्स नहीं निकलते, इसलिए ये दोनों ही नंबरिंग है। प्राइम देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 इज 13 into 2। ये है 36 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 18 2 ज़ा 36। अब 18 के फैक्टर्स फिर से निकालेंगे हम, 9 2 ज़ा 18। अब फिर से 9 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 3 3 ज़ा 9। तो ये 3 2 and 2 ये सारे हम नंबर्स कंसीडर करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 into 2 into 3 into 3। अब हम देखेंगे क्लास वर्क 3, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे उन्होंने हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, उसके हमें फैक्टर्स निकाल के फिर उसमें से उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिखने होंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे 16 and 24। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 16 कौन कौन से है, तो 1 है, देन 2 8 ज़ा 16, देन 4 4 ज़ा 16, फिर 4 and 8 and 16 ये सारे फैक्टर्स है 16 के। अब फैक्टर्स ऑफ 24 हम लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24। तो फर्स्ट 1 रहेगा, देन 2, ये 4 इवन नंबर है इसलिए 12 2 ज़ा 24। फिर उसके बाद कौन कौन से टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, देन 4 के टेबल में आता है 24। उसके बाद 6 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 8, देन 12 के टेबल में आता है एंड 24 इटसेल्फ। अब ये 24 के फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, 1 है कॉमन, देन 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, 8 भी कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 and 24 is 1 2 4 8। Therefore the common factors of 16 and 24 are 1 2 4 and 8। B है 10 and 22। अब हमें फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ 10 निकालने हैं, इज इक्वल टू, तो फर्स्ट हम लिखेंगे 1, देन 2 5 ज़ा 10, देन 10। ये है 10 के फैक्टर्स। और फैक्टर्स ऑफ 22 इज इक्वल टू 1 रहेगा, देन 11 2 ज़ा 22, तो 11 एंड लास्ट में 22। अब इन दोनों में से कॉमन है 1 and 2। Therefore common factors of 10 and 22 are
1 and 2। सी है 30 and 45। तो फैक्टर्स ऑफ 30 फर्स्ट हम निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 30 फर्स्ट 1 देन 2, उसके बाद 3, 5 के टेबल में भी 30 आता है, 5 6 ज़ा 30, देन 10 के टेबल में आता है 10 3 ज़ा 30, उसके बाद 15 2 ज़ा 30 एंड लास्ट में 30। अब फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल टू फर्स्ट 1 देन 15 3 ज़ा 45, तो 3, फिर 5 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में आता है, 9 5 ज़ा 45, देन 15 3 ज़ा 45 एंड 45 से। अब इनमें से कॉमन है 1, उसके बाद 3, उसके बाद है 5 एंड 15। Therefore, common factor 30 and 45 are 1 3 5 and 15। डी है 7 and 29। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स ऑफ 7 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 7, सब 7 के कोई फैक्टर्स नहीं, इसलिए 1 and 7। फिर फैक्टर्स ऑफ 29, 29 इज इक्वल टू 29 है प्राइम नंबर, तो इसलिए 1 and 29। अब इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स of 7 and 29 is 1। ई देखेंगे, ई है 45 and 20। फैक्टर्स ऑफ 45 के फैक्टर्स है फर्स्ट 1 देन 3 देन 5, 9 के टेबल में भी आता है, 9 5 ज़ा 45, देन 15 3 ज़ा 45 एंड 45। अब फैक्टर्स ऑफ 20 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1 देन 2 10 ज़ा 20, देन 4 के टेबल में आता है 4 5 ज़ा 20, देन 10 एंड 20। अब इन दोनों में से कॉमन है 1, उसके बाद है 5, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 and 20 are 1 and 5। अब हम देखेंगे होमवर्क 3, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। अब इन नंबर्स के भी हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब हम फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ 26 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू 26 के फैक्टर कौन कौन से 1 है, देन 6 इवन नंबर इसलिए 2 से डिवाइड होगा, 13 2 ज़ा 26 एंड 26। अब फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 1 3 3 ज़ा 9 एंड 9। अब इन दोनों में से सिर्फ 1 कॉमन है, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 and 9 is 1। बी है 5 and 30। अब फर्स्ट हम फैक्टर्स ऑफ 5 लिखेंगे। 5 इज इक्वल टू 1 and 5। अब फैक्टर्स ऑफ 30 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1, देन 2 से डिवाइड होगा, देन 3 5, उसके बाद 10 से होगा एंड 30।
अब इसमें कॉमन है 1 एंड 5, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स of 5 and 30 are 1 and 5. सी है 28 एंड 42। अब फर्स्ट हम फैक्टर्स ऑफ 28 लिखेंगे। 28 का 1, देन इवन नंबर इसलिए 2, 14 2 ज़ा 28, देन 4 7 ज़ा 28, देन 14 एंड लास्ट में 28। अब फैक्टर्स ऑफ 42 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल टू फर्स्ट 1, देन 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 42 को, तो 2, देन 6 से 6 7 ज़ा 42, देन 21 2 ज़ा 42 एंड लास्ट में 42। अब इनके कॉमन नंबर्स है 1, देन 2 एंड 7, therefore common factors 28 and 42 are 1 2 and 7। डी देखेंगे 19 एंड 22। तो हम फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ 19 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 19 इज इक्वल टू 19 है प्राइम नंबर, तो इसलिए सिर्फ 1 एंड 19 ये दोनों 19 के फैक्टर्स है। अब फैक्टर्स ऑफ 22 इज इक्वल टू 1, देन 11 2 ज़ा 22 एंड 22। तो इसमें कॉमन नंबर है सिर्फ 1, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 19 and 22 is 1। ई है 12 and 17, तो फैक्टर्स ऑफ 12 निकालेंगे हम। ऑफ 12 इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 12 कौन सा है 1, 2 6 ज़ा 12, देन 3 4 ज़ा 12, 3 4 6 एंड 12। अब फैक्टर्स ऑफ 17 निकालेंगे। 17 है प्राइम नंबर, तो इसलिए 1 एंड 17 ये दोनों, इसमें भी सिर्फ 1 कॉमन है, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 17 इज 1। अब देखेंगे क्लास वर्क 4 एंड होमवर्क 4। तो फर्स्ट फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हम 8 10 एंड 15 का HCF निकालेंगे। तो इसके लिए हमें पहले फैक्टर्स 10 के फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू कौन कौन से 1, देन 2 5 ज़ा 10 एंड देन 10। अब फैक्टर्स ऑफ 15 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू फर्स्ट है 1, देन 3 5 ज़ा 15, देन 15। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से है 1 है, देन 5 है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है तो 5 है। तो फर्स्ट हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड 5, देयरफॉर HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 इज 5। बी है 12 एंड 20। तो फर्स्ट हम फैक्टर्स निकालेंगे दोनों नंबर्स के। फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 के फैक्टर्स कौन कौन से 1 है, देन 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, फिर 6 एंड 12। और फैक्टर्स ऑफ 20 is equal to 1 2 10 ज़ा 20, देन 4 5 ज़ा 20, 10 एंड 20। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से 1 है, 2 है, देन 4 है
तो सबसे इन तीनों में से सबसे बड़ा वाला है 4, देयरफॉर HCF ऑफ 12 एंड 20 इज इक्वल टू 4। सबसे बड़ा वाला नंबर निकला। फर्स्ट हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद HCF लिखेंगे तो भी चलेगा। C है 20 एंड 36। अब फैक्टर्स ऑफ 20 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1 2 4 5 ज़ा 20 10 2 ज़ा 20 एंड 20। अब फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 1 18 2 ज़ा 36 9 12 18 एंड 36। ये सारे 36 के फैक्टर्स है। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे हम। 1 है, देन 2 है, उसके बाद 4 है। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा वाला है 4, देयरफॉर HCF ऑफ 20 एंड 36 इज इक्वल टू 4। D है 14 एंड 21, तो हम 14 एंड 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 14 इज इक्वल टू 1 2 7 ज़ा 14 एंड 14। अब फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 1 7 3 ज़ा 21 एंड 21। अब इसमें कॉमन है 1 एंड 7, तो इन दोनों में से बड़ा है 7, देयरफॉर HCF ऑफ 14 एंड 21 इज इक्वल टू 7। अब होमवर्क 4 देखेंगे। फर्स्ट A 8 एंड 12। अब फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 के निकालेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 देन 2 4 ज़ा 8 एंड 8। अब फैक्टर्स ऑफ 12 निकालेंगे। 12 इज इक्वल टू 1 2 6 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12 6 एंड 12। अब यहाँ पे कॉमन है 1 2 4, ये तीनों नंबर कॉमन है। अब इन तीनों कॉमन नंबर में से फैक्टर में से सबसे बड़ा वाला फैक्टर्स है 4, तो वो है हमारा HCF ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 4। B है 25 एंड 16, तो फर्स्ट हम फैक्टर्स ऑफ 25 निकालेंगे। 25, तो 1 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 25। अब फैक्टर्स ऑफ 16 निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 1 2 देन 4 4 ज़ा 16 एंड 8 2 ज़ा 16 देन 16। अब इनमें से कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा वाला। HCF ऑफ 25 एंड 16 इज इक्वल टू 1। C है 15 एंड 20, तो फैक्टर्स ऑफ 15 निकालेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू फर्स्ट 1 देन 3 5 ज़ा 15 देन 15। अब फैक्टर्स ऑफ 20 निकालेंगे। फर्स्ट 1 देन 2 10 ज़ा 15 एंड 4 5 ज़ा 20 देन 10 एंड 20। अब कॉमन है 1, उसमें के बाद 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा इन दोनों में से कौन सा है, तो 5 बड़ा है। तो देयरफॉर HCF ऑफ 15 एंड 20 इज इक्वल टू 5। D है 16 एंड 18, तो फैक्टर्स ऑफ 16 निकालेंगे फर्स्ट हम। इज इक्वल टू 1 2 देन 4 4 ज़ा 16 8 2 ज़ा 16 एंड 16। और फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 1 9 2 ज़ा 18 एंड 3 6 ज़ा 18 देन 9 एंड 18। अब इनमें से कॉमन फैक्टर है 1 2, अब इसमें से बड़ा है 2 कॉमन फैक्टर में से, तो HCF ऑफ
16 and 18 is equal to 2। देखेंगे क्लास वर्क 5 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें इन नंबर्स के मल्टीपल्स राइट करने हैं। अब मल्टीपल्स हम इस एग्जांपल्स के मीडियम से हम समझते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 3 कैसे होता है। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, देन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, देन 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 और सो ऑन। मतलब 3 का टेबल हम जब राइट करेंगे तो उसके 3 के मल्टीपल्स होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ऐसे। तो इसी प्रकार से हम आगे के सम सॉल्व करेंगे। अब 2 के मल्टीपल्स हैं, हम 2 का टेबल राइट करेंगे, 2 and then 2 2s are 4, then 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 एंड और बी है। बी क्या है, बी है 7, 7 के मल्टीपल्स हमें राइट करने 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35। अब सी 8, 8 के मल्टीपल्स 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32 एंड 8 5s are 40। डी कौन है 14, 14 के मल्टीपल्स 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, 14 5s are 70। अब ई है 30, 30 के मल्टीपल्स हमें राइट करने हैं तो 3 का टेबल हम राइट करेंगे, उसके ऊपर 0 लगाएंगे और 32s are 60, देन 33s are 90, देन 34s are 120 एंड 35s are 150। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, उसके ऊपर 0 लगाएंगे। 11 के मल्टीपल्स हम राइट करेंगे, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44 एंड 11 5s are 55। अब जी 16, 16 के मल्टीपल्स आप राइट करेंगे, 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 4s are 4, 16 3s are 48, 16 4s are 64 एंड 16 5s are 80। अब एच क्या है 18, 18 का टेबल हम राइट करेंगे, 18 1s are 18, 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 4s are 72 एंड 18 5s are 90। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 7। तो ये सारे नंबर्स 7 के मल्टीपल्स है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। अब ये 182 7 के मल्टीपल्स है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे 182 को, 7 2s are 14, रिमेनिंग 4 एंड ये 2 आ गए नीचे, 7 6s are 42। तो ये 182 is a multiples of 7। बी है 469, तो 469 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6s are 42, 4 49, 7 7s are 49। तो ये भी इसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब 469 7 का मल्टीपल है। अब हम सी में, सी कौन सा है 322, यहाँ पे हम चेक करेंगे 322 7 का मल्टीपल है कि नहीं, इसके लिए हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 4s are 28, 0 4 और 7 6s are 42। तो ये भी रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है
322 ये 7 का मल्टीपल है, तो देयरफॉर 322 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ये सेंटेंस हम हर एक क्वेश्चन के नीचे राइट कर सकते हैं। अब ये डी है 243, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 3 रिमेनिंग है एंड ये 3 नीचे आएगा 33, 7 4 ज़ा 28, तो 2 and 5 रिमाइंडर बचता है। तो इसका मतलब 243 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। ई है 146, 7 2 ज़ा 14, 0 0, ये 6 आ गया नीचे। अब 6 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इसका मतलब है देयरफॉर 146 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। अब होमवर्क 5 देखेंगे। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जो जैसे हमने क्लास वर्क 5 में किया था वैसे हम इसके मल्टीपल्स निकालेंगे। 2 के मल्टीपल्स राइट करेंगे। 2 का टेबल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। बी कौन सा है 15, तो 15 का टेबल हम राइट करेंगे। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। अब सी 17 का टेबल हम राइट करेंगे। 17 1 ज़ा 71 और 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68 एंड 75 ज़ा 85। डी 19। अब 19 का टेबल हम राइट करेंगे। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95। ई 12 के मल्टीपल्स हमें राइट करने हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। एफ है 13 का टेबल हम राइट करेंगे। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, देन 13 5 ज़ा 52 एंड 13 5 ज़ा 65। जी 20 के मल्टीपल्स हम राइट करेंगे। 20 1 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60, 24 ज़ा 80, 25 ज़ा 100। अब एच है 10 के मल्टीपल्स क्या है? 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। अब ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स है, ये चेक करने के लिए हमें हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करना होगा। तो वर्क करके देखेंगे हम। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 0 0 4 आएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 रिमाइंडर बचता है। तो इसका मतलब 274 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका रिमाइंडर 0 आता है तभी ये 3 का मल्टीपल हो सकता है। इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब इसको बी है 937, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 0, तो ये 3 आएगा नीचे। 3 1 ज़ा 3, 0। अब ये 7 आएगा नीचे। 7 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बचता है। तो इसलिए हमारा 937 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब सी है 396, तो 396 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 0, ये 9 आ गया नीचे। 3 3 ज़ा 9, ये इस 9 में से 9 गया 0, तो अब ये 6 आएगा नीचे। 3 2 ज़ा 6, तो रिमाइंडर आता है 0।
तो इसका मतलब 396 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो डी है 674, इसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 674, 3 2 जा 6, 0। अब 7 आ गया नीचे, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, ये 4 आ गया नीचे, 3 4 जा 12। तो 14 में से 12 गए, रिमाइंडर आता है 2। तो इसका मतलब 674 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ई है 331, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 0। फिर ये आ गया नीचे 3, 3 1 जा 3, 0। फिर ये 1, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब 331 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अब हम देखेंगे क्लास वर्क 6 एंड होमवर्क 6। ए है 2 एंड 6। अब इन दोनों को हमारे फर्स्ट मल्टीपल्स ढूंढने हैं इन दोनों नंबर्स के। फिर उसके बाद में उस मल्टीपल में से कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो फर्स्ट हम 2 का मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 4 6 8 10 12। अब एंड मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 12 18 24 30। ये है 6 के मल्टीपल। अब इसमें से कॉमन, दोनों मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल है 6, देन 12। अब इसके आगे हम 14 16 एंड 18 लिखते हैं। तो 18 भी हमारा कॉमन मल्टीपल में आता है। तो यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे 6 12 एंड 18। अब देखेंगे 4 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट हम मल्टीपल ऑफ 4 ढूंढेंगे। तो 4 का मल्टीपल कौन सा है? 4, देन 8, देन 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36। अब मल्टीपल ऑफ 12 लिखेंगे। 12, 24, 36, 48। अब इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल से 12, देन उसके बाद 24 है एंड 36 है। तो ये तीनों लिखेंगे। 12, 24 कॉमन मल्टीपल से 36, ये तीनों हैं। उन्होंने बोला है एटलीस्ट 1 कॉमन मल्टीपल ढूंढने, मतलब इससे ज़्यादा भी हम ढूंढ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ढूंढ सकते हैं। अब 21 एंड 3 इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं हमें। तो फर्स्ट हम मल्टीपल ऑफ 21 लिखेंगे। तो 21 का टेबल लिखेंगे। 21 2 जा 42, देन 36, देन 84 एंड सो ऑन। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब इन दोनों में से कॉमन है सिर्फ 21 है। तो कॉमन मल्टीपल लिखेंगे 21। अब 3 एंड 9 का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है हमें। तो फर्स्ट हम मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे। 3 6 9 12 15 18 21 24 30। अब मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखेंगे। 9 18 27 36 45। अब इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना है। तो 9 है, उसके बाद 18 है, 30 के 24 के बाद 27 रह गया, तो 27 भी है। तो कॉमन मल्टीपल्स हम लिखेंगे 9 18 27।
अब 2 एंड 8 के मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल ढूंढना है हमें। फर्स्ट हम मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, देन 10, उसके बाद 12, 14, 16, 18, 20। अब 8 के मल्टीपल्स टाइप करेंगे, 8, 8 2 16, 24, 32, 40। अब कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे हम, तो इसमें से कॉमन है 8, उसके बाद है 16, तो कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 8 एंड 16। अब कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 एंड 2 ढूंढेंगे, तो मल्टीपल्स ऑफ 16 फर्स्ट ऐड करेंगे, 16, 32, 48, 64, देन 80। अब 2 के राइट करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इन दोनों में से कॉमन है सिर्फ 16, तो कॉमन मल्टीपल हम ऐड करेंगे 16। उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 कॉमन मल्टीपल ढूंढो, तो हम 1, 2, 1, 2, 3 कितने भी मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं। अब हमें 6 एंड 12 का मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, तो फर्स्ट हम मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे, 6, देन 12, 6 2 12, 6 3 18, 24, देन 30, 36, 42। अब मल्टीपल्स ऑफ 12 राइट करेंगे, 12, देन 24, देन 36, 48 एंड 60। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हम ढूंढेंगे, तो फर्स्ट है 12, देन 24, उसके बाद 36, तो ये कॉमन मल्टीपल हम राइट करेंगे, 12, 24, 36। अब हमें 40 एंड 10 कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, तो मल्टीपल ऑफ 40 फर्स्ट राइट करेंगे, 40, मल्टीपल ऑफ 40, 40, देन 80, देन 120, देन 164 का टेबल हम राइट करेंगे, उसके ऊपर 0 लगेगा तो भी चलेगा, देन 200, 240। अब 10 का मल्टीपल हम राइट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। अब इसमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से, 40 है, उसके बाद है 80, तो कॉमन मल्टीपल्स 40, 80। अब होमवर्क 6 में से ये देखेंगे 3 एंड 6, तो मल्टीपल ऑफ 3 हम राइट करेंगे फिर सबसे पहले, तो 3, 6, 9, 12, 15, देन 18, देन 21, 24, 27, 30। अब 6 मल्टीपल ऑफ 6 राइट करेंगे, 6, 12, 18, 24, देन 30, 36, 42, 48। अब इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स हमें राइट करने हैं, तो फर्स्ट है 6, देन 12, 18, 24, 30, बहुत सारे, तो कॉमन मल्टीपल्स हम राइट करेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, मतलब मल्टीपल ऑफ 6 सारे कॉमन मल्टीपल हैं। अब कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 3 ढूंढना है, तो मल्टीपल ऑफ 12 लिखेंगे हम, 12, देन 24, देन 36, 48 एंड 60। अब मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे, 3, देन 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, तो 12 है, उसके बाद 24 है, तो कॉमन मल्टीपल्स हम राइट करेंगे 12 एंड 24। सी है 5 एंड 10, तो फर्स्ट हम मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट करेंगे, 5,
देन 10, देन 15, उसके बाद 20, 25, 30, 35, 40। अब मल्टीपल्स ऑफ 10 राइट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे तो 10 है, उसके बाद 20 है, देन 30, उसके बाद 40। तो 10, 20, 30, 40 ये सारे हमारे कॉमन मल्टीपल्स है। दी है 3 and 5, तो फर्स्ट हम मल्टीपल ऑफ 3 राइट करेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है 15, उसके बाद है 30। तो कॉमन मल्टीपल्स हम राइट करेंगे 15 and 30। ई देखेंगे 7 and 14, मल्टीपल्स ऑफ 7 राइट करेंगे। 7, देन 14, देन 21, देन 28, 35, 42। अब 14 के राइट करेंगे। 14, देन 28, 42, 56। अब यहाँ पे इसमें इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल हम ढूंढेंगे तो 14 है, उसके बाद 20 है, 10, उसके बाद 42 है। तो कॉमन मल्टीपल्स हम राइट करेंगे 14, 28, 42। आई होप आपको ये कॉमन मल्टीपल्स का टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे समय तो मैं इतना ही सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। अब हम क्लास वर्क 7 देखेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें इन दोनों नंबर्स के एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो हम देखते हैं कैसे ढूंढेंगे। तो फर्स्ट हमें प्रीवियस हमने क्लास वर्क 6 एंड होमवर्क 6 में देखा था कि कॉमन फैक्ट मल्टीपल्स कैसे ढूंढने हैं। तो सेम मेथड से हम मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 6 ढूंढेंगे। तो 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 14, 16, 18। अब मल्टीपल्स ऑफ 6, तो मल्टीपल ऑफ 6 कौन से है? 6, देन 12, 18, 24, 30। अब इन दोनों मल्टीपल्स में से हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना है। तो फर्स्ट हम देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? तो फर्स्ट है 6, उसके बाद है 12, उसके बाद है 18। ये तीनों हम कॉमन मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं। उसके बाद हमें एलसीएम मतलब क्या? सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। एलसीएम इज इक्वल टू, अब इन तीनों कॉमन फैक्टर्स में से मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कौन सा है? तो 6 है, तो इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू 6। अब भी देखेंगे 9 and 5 का एलसीएम ढूंढना है हमें। तो फर्स्ट हम मल्टीपल ऑफ 9 राइट करेंगे। 9, 18, 27, 36, 45, then 54, 63 and 72, 81। अब ना मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। अब इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स हैं सिर्फ 45 है हमारा। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल 45 राइट करेंगे, और इसमें से भी सबसे छोटा है मतलब एक ही है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम इज इक्वल टू 45। सी
4 एंड 12 इसका एलसीएम ढूंढना है हमें। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 राइट करेंगे, तो 4, देन 8, 12, 16, 20, 24, 28, उसके बाद 32, 36 एंड 40। मल्टीपल ऑफ 12 राइट करेंगे, 12, 24, 36, 48, 60। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर मल्टीपल्स है 12, उसके बाद 24, देन 36। अब इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स हम राइट करेंगे 12, 24 एंड 36। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, तो 12 है, तो ये है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर 12। अब हमें 3 एंड 15 का एलसीएम ढूंढना है, तो मल्टीपल ऑफ 3 राइट कर लेंगे, 3, 6, 9, देन 12, देन 15, उसके बाद 18, 21, 24, 27 एंड 30। मल्टीपल्स ऑफ 15 राइट करेंगे, 15, देन 30, 45, 60, देन 75। अब कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से 3 एंड 15 के मल्टीपल्स में से, तो 15 है, उसके बाद 30 है। तो कॉमन मल्टीपल्स हम राइट करेंगे 15 एंड 30। इन दोनों में से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो 15 है, तो इसलिए हमारे लिस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 15। अब हम होमवर्क 7 में से ए देखेंगे, 5 एंड 10 का एलसीएम ढूंढना है हमें। तो फर्स्ट हम मल्टीपल्स ऑफ 5 राइट करेंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब मल्टीपल्स ऑफ 10 राइट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल्स हम देखेंगे, तो 10 है हमारा कॉमन मल्टीपल, उसके बाद 20 है, देन 30 है, उसके बाद 40 है। तो ये है हमारे कॉमन मल्टीपल्स 10, 20, 30 एंड 40। अब इन चारों में से सबसे छोटा है 10, तो ये हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर 10। अब हमें B, 4 एंड 8 का एलसीएम ढूंढना है, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 राइट करेंगे, 4, देन 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। अब मल्टीपल्स ऑफ 8 राइट करेंगे, 40 भी राइट कर दीजिए, 8, देन 16, 24, 32, 40, 48। अब इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से है, तो 8 है, उसके बाद 60 है, देन 24 है, उसके बाद 32 है, 40 भी है। तो ये है 8, 16, 24, 32 एंड 40, ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब इन सारे कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा है 8, तो ये हमारा एलसीएम 8 है, 4 एंड 8 का एलसीएम। अब हमें 2 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम 2 के मल्टीपल्स राइट करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब 4 के मल्टीपल्स राइट कर लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स कौन से, 4, देन 8, 12, 16। अब ये है हमारे कॉमन मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16 जो दोनों मल्टीपल्स में आते हैं। इन चारों में से सबसे छोटा है 4, तो ये हमारा 2 एंड 4 का एलसीएम 4। डी है 7 एंड 8, उसका एलसीएम फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम मल्टीपल ऑफ 7 राइट करेंगे, 7, देन 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, देन 63, देन 70। अब 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 राइट करेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,
देन 64। अब इन दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स हमें ढूंढने हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा 56। तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल 56, तो यही हमारा एक ही है, इसलिए यही हमारा LCM है। अब हमें क्लास वर्क 8 एंड होमवर्क 8 देखना है। तो इसके उन्होंने क्या कहा है, चेक वेदर द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हमें चेक करना है कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो इसलिए हम फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल जान लेंगे कि क्या है डिविजिबल रूल। तो फर्स्ट हम डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 2। डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 2 कैसे है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर लास्ट डिजिट में 8 है और 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, ये जो इवन नंबर है ये अगर लास्ट में है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 3 कैसे है कि तीनों की एडिशन करनी है हमें, 1 + 8 + 3 एंड 12। अगर ये नंबर 3 के टेबल में आता है तो ये यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। अब 5 से डिविजिबल नंबर कैसे हो सकता है, अगर लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस पे अगर नंबर के 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। एंड डिविजिबिलिटी बाय 10, तो अगर लास्ट डिजिट और यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो सकता है अगर, और हम 10 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यही रूल के हिसाब से हमें चेक करना है कि ये सारे नंबर्स डिविजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट हम देखेंगे ए 172 एंड 2। तो ये 2 से 172 डिविजिबल है या नहीं। तो 2 का क्या रूल है, अगर लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आता है तो वो 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो इसके लास्ट डिजिट में 2 है तो इसलिए यस ये हो सकता है। अब बी है 712 एंड 5। तो 5 से ये 712 डिविजिबल हो सकता है क्या। तो 5 का क्या रूल है कि अगर लास्ट डिजिट में 0 और 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके डिजिट में 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ये नो। अब सी है 804 एंड 3। अब 3 से ये 804 डिविजिबल हो सकता है क्या। तो हमें क्या करनी है, 8 + 0 + 4 इन तीनों डिजिट की सम करनी है। तो 4 + 8 + 0 8 + 4 12, तो 12। तो 3 से 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो हाँ कर सकते हैं। तो इसलिए ये यस ये हो सकता है 3 से डिविजिबल। अब है डी 374 एंड 3। तो ये 3 से 374 डिविजिबल हो सकता है क्या। तो फर्स्ट हम एडिशन करेंगे, 3 + 7 + 4। 7 + 3 कितना होता है 10 एंड देन 10 + 4 14। तो 14 3 से डिविजिबल हो सकता है क्या, तो नहीं। 3 4 = 12, 3 5 = 15। तो ये डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए ये नो। अब यहाँ पे ई है 270 10 से डिविजिबल हो सकता है क्या। तो ये इसकी डिविजिबिलिटी और बाय 10 का क्या रूल है, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए तो वो 10 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये तो इसके लास्ट में 0 है तो इसलिए ये डिविजिबल हो सकता है। अब हम होमवर्क 8 देखेंगे। अब यहाँ पे 485 10 से डिविजिबल है क्या नहीं ये चेक करना है। तो 10 को 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। अब यहाँ बी है 285 एंड 5। तो 5 से ये 285 डिवाइड होगा क्या, तो 5 का डिविजिबिलिटी होगा। 5 का क्या रूल है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 5 है तो इसलिए ये डिवाइड हो सकता है यस। अब इसी है 970 एंड 2। तो 2 से डिवाइड होगा क्या 970। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 का क्या रूल है कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये इवन नंबर होते हैं तो 2 से डिवाइड हो सकता है नंबर। तो यहाँ पे लास्ट में है 0 तो इसलिए ये होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। अब डी 835 एंड 5। तो
तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे है 5, तो इसलिए ये हो सकता है 5 से डिविजिबल, तो यस लिखेंगे। अब ये है 998 एंड 2, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल है 0, 2, 4, 6, 8, ये लास्ट डिजिट में होने चाहिए, तो यहाँ पे है 8, तो ये यहाँ पे भी लिखेंगे यस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, तो इवन नंबर होते हैं। द नंबर दैट हैव एज आइदर 0, 2, 4, 6 और 8 इन देयर वंस प्लेस आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जिन प्लेस के यूनिट प्लेस पे और वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 ये नंबर होते हैं, उन नंबर्स को हम इवन नंबर बोलते हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स दैट हैव आइदर 1, 3, 5, 7 और 9 इन देयर वंस प्लेस आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। और इसको ऑड नंबर किसको बोलते हैं कि लास्ट यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 ये नंबर्स होते हैं, उनको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो और इफ अ नंबर लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 इट इज़ एन ऑड नंबर। अगर जिस नंबर से हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर में 1 बचता है तो उसको ऑड नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, एक नंबर 1 होता है एंड एक वही जो नंबर होता है वही होता है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि 31 है, तो हर एक प्राइम नंबर के फैक्टर्स कौन होते हैं, एक नंबर जो खुद होता है और 1 से हम सिर्फ उसको डिवाइड कर सकते हैं। और एक्सेप्शन क्या है कि द नंबर 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ बाकी के सारे ऑड नंबर से प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, एक इवन नंबर। तो प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब कंपोजिट नंबर्स क्या है, द नंबर्स दैट हैव एटलीस्ट वन मोर फैक्टर्स देन 1। अब कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, वो सारे प्राइम नंबर छोड़ के सारे जो नंबर्स होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर में नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ इन दोनों को छोड़ के और भी फैक्टर्स होते हैं, एक और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास वर्क 9 में वो देखेंगे कि क्वेश्चन फर्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड एंड इवन नंबर। तो फर्स्ट हम इवन नंबर ढूंढेंगे। तो इवन नंबर क्या होते हैं, उसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 9 है, ये 379 ये कौन सा है, ऑड नंबर है, इसको ओ रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब इसके 465 ये कौन सा है, ये भी ऑड नंबर है। अब यहाँ पे 165 इसके लास्ट में 5 है, ये भी ऑड नंबर है। ये है 786, तो ये है इवन नंबर, तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है 273, तो ये है लास्ट में ऑड नंबर 3 ऑड नंबर है, तो इसलिए ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 599 ये भी ऑड नंबर है, तो इसको भी ओ से लिखते हैं। अब यहाँ पे 290 इसके लास्ट में 0 है, इसलिए ये है इवन नंबर। यहाँ पे 259 ये है ऑड नंबर, 9 है लास्ट में, इसलिए ये है ऑड नंबर। अब ये है 242, तो ये है 2 है इसके लास्ट में, तो इसलिए ये है इवन नंबर। अब यहाँ पे 150 इसके लास्ट में कितने कौन से है, 0 है, तो ये है इवन नंबर। यहाँ पे है 481, तो लास्ट में है 1, इसलिए ये है ऑड नंबर। ये है 876, तो इसके लास्ट में है 6, ये है इवन नंबर। ये है 538, तो इसके लास्ट में कौन सा है, 8 है, तो इसलिए ये है इवन नंबर। 386 इसके लास्ट में है 6, इसलिए ये भी है इवन नंबर। 675 इसके लास्ट में है 5, ये है ऑड नंबर। अब 460, तो इसके लास्ट में 0, इसके लिए ये भी है इवन नंबर। अब हमें सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स। अब इसमें से प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। तो फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद है 30,
उसके बाद 47। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर कि जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, कौन सा भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो उसके बाद है 11, देन उसके बाद है 7, फिर 43 को भी कौन सा भी नंबर डिवाइड नहीं करता। उसके बाद है 19, उसके बाद है 37, उसके बाद 5 को भी कौन सा भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। देन 45 को तो करता है क्योंकि 5 के टेबल में आता है। ये है 31, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी कौन से भी टेबल में नहीं आता। 28 आता है, 23 भी कौन से भी टेबल में नहीं आता अलावा 23 के। अब हम होमवर्क 9 देखेंगे। सेम क्लास वर्क 9 की तरह होमवर्क 9 है कि आइडेंटिफाई ऑड एंड इवन नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है 642, तो लास्ट में है 2, तो ये है इवन नंबर। अब 184 ये है, लास्ट में है 4, इसलिए ये भी है इवन नंबर। 2443 इसके लास्ट में है 3, तो इसलिए ये है ऑड नंबर। अब यहाँ पे 393 इसके लास्ट में है 3, तो ये भी है ऑड नंबर। 975 इसके लास्ट में है 5, तो ये है ऑड नंबर। अब 756 इसके लास्ट में है 6, इसलिए ये है इवन नंबर। और 53 इसके लास्ट में है 3, तो इसके लिए ये भी है ऑड नंबर। अब 657 इसके लास्ट में है 7, तो ये है ऑड नंबर। अब 85 है इवन ऑड नंबर, तो इसलिए ये भी ऑड है। 267 इसके लास्ट में 7, तो ये भी है ऑड नंबर। 274 इसके लास्ट में 4 यूनिट प्लेस पे, तो ये है इवन नंबर। अब 787 इसके लास्ट में है 7, तो इसलिए ये है ऑड नंबर। 389 तो इसके लास्ट में है 9, तो इसलिए ये है ऑड नंबर। 674 इसके लास्ट में है 4, तो ये है इवन नंबर। अब 856 इसके लास्ट में 6, तो ये है इवन नंबर। 957 इसके लास्ट में है 7, तो इसलिए ये है ऑड नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स। सेम प्रोसीजर। 37 है प्राइम नंबर, उसके बाद 33 एंड 12, 33 11 के टेबल में आता है, 12 है 12 इवन नंबर है। उसके बाद 31 है प्राइम नंबर, देन 3 है प्राइम नंबर, उसके बाद ये सारे टेबल में आते हैं। उसके बाद है 2 है लास्ट में प्राइम नंबर। तो आई होप आपको ये फैक्टर्स चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।